हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य मैथ्स पॉइंट। आज की क्लास में अपना चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। अभी देखो, अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है। दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और जो सार्वअंतर डी वो यहाँ पे दे रखा है, अपने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। एक्सरसाइज कौन सी अपनी 5.1 5.1 के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एपी के प्रथम चार पद लिखिए। जबकि उसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद ए और जो सार्व अंतर है वो कितना दे रखा है, डी। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, जिसके अंदर पहला पद कितना है 10 और जो अपना सार्व अंतर डी है वो कितना है, वो भी 10 है। तो यहां से अब जो अपनी एपी है उसके एपी के प्रथम चार पद निकालने हैं। तो क्या करेंगे, यहां से देखते हैं जो A1 है, क्या है पहला पद, वो कितना है 10 है। उसके बाद में एपी का सेकंड पद निकाले A2, दूसरा पद क्या होता है अपना A1 प्लस का D, जो सार्व अंतर है वो इनमें जोड़ देंगे। तो जो A1 कितना है 10 प्लस का सार्व अंतर कितना है 10, तो अपना जो सेकंड पद है वो कितना आ गया 20। उसके बाद में तीसरा पद निकालते हैं A3, जो है तीसरा पद वो क्या होगा A2 प्लस का D इक्वल टू A2 कितना है अपना 20 प्लस का 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा 30। जो AP है A3 जो अपना पद है वो कितना हो गया 30। उसके बाद में लास्ट और चौथा पद निकालना हो A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस का D इक्वल टू A3 कितना है अपना 30 प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो गया 40। तो जो AP थी अपनी उसके प्रथम चार पद निकालने थे, तो वो चार पद क्या हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40। तो ये जो अपनी एपी थी उसके प्रथम चार पद प्राप्त हो गए। इसके बाद में जो सेकंड दे रखा है, इसके अंदर जो पहला पद है वो कितना है -2 और जो सार्व अंतर डी कितना है, सार्व अंतर 0 है। तो यहां से जो A1 होगा फर्स्ट पद होगा अपना वो कितना होगा A, तो यहां पे पहला पद कितना दे रखा है -2। इसके बाद में A2 निकालेंगे। अगर A2 निकालते हैं तो A2 क्या होता है A1 प्लस का D इक्वल टू जो A1 है जो अपना फर्स्ट पद है वो कितना है -2 प्लस का 0, सार्व अंतर कितना है 0। उसके बाद निकालते हैं A3 क्या होगा A1, यहां पे आएगा A2 प्लस का D सार्व अंतर, तो यहां पे A2 कितना है अपना, यहां से देखते हैं A2 - 2। अगर A2 - 2 है तो जो A3 पद होगा अपना वो कितना होगा -2। इसका लास्ट फोर्थ पद निकाले A3 प्लस का D, जो A3 है वो कितना है -2 प्लस का 0 इक्वल टू -2। तो जो सेकंड क्वेश्चन की जो अपनी एपी है समांतर श्रेणी वो क्या हो गई -2 और -2। तो इसमें जो एक निश्चित संख्या है सार्वंतर है वो कितना है
0। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट पद कितना है 4 है और जो सार्वअंतर डी है वो कितना है माइनस का 3। a1 बराबर पहला पद क्या होगा a, तो a अपना कितना है 4। a2 सेकंड पद निकाले, सेकंड पद जो अपना है उसका क्या होगा a1 प्लस का d, तो a1 कितना है प्लस का 4। a1 जो फर्स्ट पद है वो कितना है प्लस का 4 और प्लस माइनस का 3, सार्वअंतर कितना है माइनस का 3। तो यहां से देखते हैं 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1, तो जो अपना a2 सेकंड पद है वो कितना आ गया 1 आ गया। इसके बाद a3 निकालते हैं। a3 कैसे निकालेंगे, a2 के अंदर सार्वअंतर को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जो a2 है वो 1 है और जो सार्वअंतर है वो माइनस का 3 है। यहां से देखते हैं तो अपने पास जो तीसरा पद प्राप्त होगा वो माइनस का 2 प्राप्त होगा। लास्ट फोर्थ जो पद है वो निकाले a3 प्लस का d इक्वल टू a3 कितना है अपना माइनस का 3 और उसका बाद में जो सार्वत a3 कितना है माइनस का 2, a3 यहां से माइनस का 2 आ गया। a3 अपना कितना आया माइनस का 2 प्लस का जो d है सार्वअंतर वो कितना है माइनस का 3। यहां से देखते हैं माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हुआ माइनस का 5। तो अपनी जो AP थी वो क्या आ गई, फर्स्ट पद जो प्रथम पद है वो कितना है 4 है और जो सेकंड पद है वो कितना है 1, उसके बाद में तीसरा पद कितना है माइनस का 2 और जो अपना लास्ट फोर्थ पद है वो कितना है माइनस का 5। अब देखो अगर अपने को चेक करना हो सही हो या नहीं है तो यहां से क्या करते हैं, सेकंड पद a2 माइनस का a1, तो सार्वअंतर कितना है अपना a2 माइनस a1 करते हैं 1 माइनस का 4 माइनस का 3, यहां से करते हैं a3 माइनस का a2, a3 कितना है माइनस का 2 और जो a2 है वो कितना है माइनस का 1, तो ये भी कितना था माइनस का 3, तो ये अपनी AP सही है। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, a बराबर जो फर्स्ट पद है वो माइनस का 1 है, d बराबर 1/2, d बराबर है अपना 1/2। यहां से AP इसका फर्स्ट पद निकाले a1 वो कितना होगा a इक्वल टू फर्स्ट पद कितना है माइनस का 1। यहां से a2 देखते हैं तो जो अपना a2 होता है वो क्या होता है a1 प्लस का सार्वअंतर इक्वल टू a1 कितना है माइनस का 1 और जो सार्वअंतर है वो प्लस का 1/2। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां से 2 का एलसीएम लेते हैं और 2 में 1 का डिवाइड देंगे 1 आएगा 2 आएगा, 2 को -1 से इंटू करवाएंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हुआ माइनस का 1/2। ये हो गया अपना सेकंड पद। उसके बाद a3 निकालते हैं, a3 निकालते हैं तो a3 में क्या आएगा a2 प्लस का d इक्वल टू a2 जो है वो कितना है माइनस का 1/2 और जो d है वो कितना है प्लस का 1/2, सार्वअंतर कितना है प्लस के 1/2। यहां से देखते हैं माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कितना होगा 0, तो जो a3 है वो कितना आया 0। यहां से a4 निकाले लास्ट चौथा पद, तो वो क्या होगा a3 प्लस का d इक्वल टू a3 कितना है 0 प्लस का d है जो फोर्थ पद इसमें d सार्वअंतर है वो कितना है 1/2। यहां से देखते हैं तो अपना a4 जो है
1/2 प्राप्त हुआ। यहां से एपी देखते हैं, एपी जो होगी अपनी समांतर श्रेणी वो क्या होगी, माइनस का 1/2, 0, 1/2। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। जो फर्स्ट पद है ए वो कितना है, माइनस का 1/25 और सार्वंतर है 0.25। ये सॉरी माइनस का है ना, माइनस का 0.25। जो पहला पद है इसका वो कितना है, A1। फर्स्ट पद क्या दे रखा है अपने को, माइनस का 1/25। सेकंड पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A1 प्लस का D इक्वल टू A1 कितना है, माइनस का 1/25। फिर उसके बाद में जो सार्वंतर है वो कितना है D, वो कितना है माइनस का 25। यहां से माइनस का 1.25 में माइनस का 0.25 ऐड करते हैं तब कितना प्राप्त होता है, माइनस का 1.50। उसके बाद में A3 निकालते हैं, वो क्या होता है A2 प्लस का D। A2 कितना है अपना, माइनस का 1/50। D का मान कितना है, माइनस 0.5 माइनस 1 इसके अंदर 0.25 ऐड करते हैं तो 7.1 माइनस का 175। ये क्या आ गया, जो अपना A3 तीसरा पद है वो प्राप्त हो गया। A4 निकालते हैं, वो क्या प्राप्त होगा अपने पास, A3 प्लस का सार्वअंतर। A3 कितना है, माइनस का 1/75 प्लस का D कितना है, माइनस का 0.5 माइनस 0.25। ये माइनस का 2 था, वो कितना A4 पद आ गया माइनस का 2। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना,
अब जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक पद के लिए एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट दे रखा है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3, यहां से इनफाइनाइट तक है। तो यहां से अपने को सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन का कि इसके अंदर जो प्रथम पद है वो कितना है और सार्व अंतर कितना है। तो यहां से मैं चेक करता हूं, जो अपना ए पहला पद है वो कितना है 3 है, 3 और सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर क्या होता है, जो a1 फर्स्ट पद होता है a1 a2 माइनस का a1, तो यहाँ पे फर्स्ट पद कितना है, सेकंड पद कितना है 1 और माइनस का 3। तो यहां से देखते हैं सार्व अंतर अपना है माइनस का 2। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है माइनस के 5 माइनस का 1 3 7। इसके अंदर पहला पद कितना होता है a1, a1 कितना है अपना माइनस का 5। सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर क्या होता है a2 माइनस का a1। यहां से देखते हैं a2 कितना है माइनस का 1, a2 कितना है माइनस का 1 और जो a1 है वो कितना है माइनस का 5। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +5। तो अपना जो सार्व अंतर था वो कितना आया 4, सार्व अंतर आया अपना 4। तो यहां से देखो आप देख सकते चेक भी कर सकते हो कि जो अपना सार्व अंतर सही है या नहीं है। a2 माइनस a1 करा तो 4 आया। अगर मैं a4 माइनस का a3 करता हूं, a4 कितना है 7 और a3 कितना है माइनस का 3, तो देखो 4 आया। इसका सार्व अंतर निकाल लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है क्वेश्चन 1/3 5/3 9/3 13/3 अनंत तक है। यहां से इसका पहला पद a1 निकाले, वो कितना है प्रथम पद 1/3। यहां से सार्व अंतर देखें, सार्व अंतर क्या है d, a2 माइनस का a1। अगर a2 कितना है 5/3 माइनस का 1/3, यहां से देखते हैं 3 5 माइनस का 1, तो जो सार्व अंतर है वो 4/3 प्राप्त होता है। डी सार्व अंतर कितना हुआ 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 0.6 1.7 2.8 3.9। यहां से प्रथम पद 0.6, अगर डी निकाले सार्व अंतर वो क्या होगा a2 माइनस का a1। a2 कितना है 1 माइनस 7 माइनस का 0.6।
जो सार अंतर प्राप्त होता है वो 1.1 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात करें। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8 और 16। यहां पे देखते हैं, इसमें है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका जो सार अंतर है वो ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। यहां से देखो, इसका फर्स्ट पद है, जो पहला पद है वो A1, वो कितना है? 2 है। यहां से सेकंड पद देखते हैं, प्रथम पद जो A1 है वो कितना है? 2। A2 कितना है? 4। तो क्या करना है अपने को? इसका सार अंतर ज्ञात करना है। अगर यदि ये AP है तो इसके 3 पद लिखने हैं। तो यहां से मैं चेक करूं A2 माइनस का A1, A2 माइनस का A1 चेक करता हूं मैं, तो अपने पास क्या आता है? 4 माइनस का 2 इक्वल टू प्लस का 2। यहां से चेक करते हैं A3, तीसरा पद माइनस का दूसरा पद इक्वल टू तीसरा पद 8 माइनस का जो सेकंड पद है वो कितना है अपना? 2। तो यहां पे आया 4। A4 माइनस का A3, A4 पद कितना है अपना? 16 माइनस का 8 इक्वल टू यहां पे 8 प्राप्त होता है।
तो यहां से क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों का जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, अतः दी गई जो श्रेणी है अपनी एपी नहीं है। के बाद में सेकंड है, जहां से देखते हैं जो सार्वंतर A2 माइनस का A1 5/2 माइनस का 2, हाँ एलसीएम लेते हैं, 2 का एलसीएम आता है, 2 में 2 का डिवाइड देते हैं 5, यहाँ पे 4 1/2, फिर A3 माइनस का A2, तीसरा पद माइनस का दूसरा पद, तो तीसरा पद कितना है अपना 3, दूसरा पद 5/2, यहां एलसीएम लेंगे 2, अगर 2 एलसीएम लेता हूं मैं तो यहाँ पे 6 माइनस का 5 1/2 प्राप्त होता है। फिर लास्ट चौथे पद में से तीसरा पद घटाने पर चौथा पद 7/2 माइनस का 3, 7 माइनस का 6 1/2, इसमें क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है। क्रमागत पदों का सार्वंतर समान है, अतः एपी के 3 पद, अब जो अपनी एपी थी इसके 3 पद और निकालने हैं, क्वेश्चन में दे रखा है ना, इसके 3 पद ज्ञात कीजिए या लिखिए, ठीक है। तो यहां से देखो A4 पद तक तो अपने को यहाँ पे दिया है, चौथा पद जो है श्रेणी का वो दिया हुआ है। अब अपने को क्या निकालना है, पांचवा पद निकालना हो तो क्या करते हैं A5, पांचवा पद निकालना हो इसका A5, तो क्या करेंगे A4 प्लस का D, सार्वंतर पिछले पद में सार्वंतर ऐड कर देंगे, तो यहां से देखते हैं A4 जो अपना है वो कितना है 1/2, सॉरी A4 कितना है अपना 7/2 प्लस का 1/2, सार्वंतर अपना कितना है 1/2, यहां से एलसीएम लेते हैं 2, तो 7 प्लस का 1 इक्वल टू 8/2 4, तो यहाँ पे जो पद प्राप्त होता है पांचवा वो कितना है 4 है। A6 पद निकाले यहाँ पे, A6 यहाँ पे आएगा A5 प्लस का D, जो A5 है वो कितना है 4 प्लस का सार्वंतर कितना है 1/2, यहां से देखते हैं तो ये आता है 8 प्लस का 1, 2 एलसीएम लिया, यहां होता है 9/2, ये कौन सा अपना छठा पद प्राप्त हो गया। इसके बाद में सातवां पद A6 प्लस का D, A6 कितना है 9/2 प्लस का 1/2, यहां से देखते हैं 2, तो यहां से 10 प्राप्त होता है और ये होता है 5। अब जो अपनी श्रेणी थी उसके 3 पद क्या हो गए 4 1/2 और 5,
AP के 3 पद 4 के बाद में 9/2 5, ये क्या हो गए AP के 3 पद प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है -1/2 माइनस का 3.2 माइनस का 5.2 -7.2। यहां से पहले क्या करना है, सारबंधन देखना है। तो A2 माइनस का A1, A2 कितना है, दूसरा पद कितना है माइनस का 3.2 माइनस, फिर उसके बाद में माइनस का 1.2। यहां से देखते हैं माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अगर -3.2 में प्लस का 1.2 घटाते हैं तब अपने को कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। 3.2 1.2 0 और 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में A3 माइनस का A2, जो A3 है वो कितना है माइनस का 5/2 माइनस, यहां से देखते हैं तो दूसरा पद है वो कितना है माइनस का 3.2, यहां माइनस का 5.2 प्लस का 3.2, यहां देखें तो अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है 2 प्राप्त हो रहा है, जो भी कितना है माइनस का, और यहां भी माइनस का ही 2 प्राप्त होगा। A4 माइनस का A2 इक्वल टू A4 माइनस का A3, A4 कितना है माइनस का 7.2 और जो A3 है माइनस का 5.2। यहां से देखते हैं माइनस का 7.2 और प्लस का 5.2। अगर 7.2 में से 5.2 को घटाते हैं तब कितना प्राप्त होता है, माइनस का 2 प्राप्त होता है, माइनस का 2 प्राप्त होता है। अतः जो अपना सारबंधन है वो क्या है, समान है। क्रमागत पदों का सार्व अंतर समान है। अतः AP के 3 पद, जो अपनी AP है समांतर श्रेणी है, अब उससे क्या 3 पद निकालने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 पद दे रखे हैं। यहां से मैं देखूं पांचवा पद, पांचवा पद क्या होगा A5 को क्या लिखते हैं A4 प्लस का D क्या है अपना सार्वंतर, और जो चौथा पद है वो कितना है माइनस का और माइनस का 2, सार्वंतर कितना है माइनस का 2। अगर इसमें ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है अपने पास 9.2, 9.2 अपना पांचवा पद प्राप्त हो गया A5।
छठा पद देखिए यहां से A5 प्लस का D। A5 है वो अपना कितना है 9.2। D जो अपना सारवंतर है वो कितना है -2। 9.2 -2। ये -9.2 आएगा, पांचवा पद यहां भी माइनस का आएगा और ये भी माइनस का होगा, तो अपने पास हो जाएगा 11.2। 11.2 प्राप्त हो गया। उसके बाद सातवां पद, देखते हैं A7। तो A7 कितना हो जाएगा A6 प्लस का D। A6 कितना है 11 पॉइंट माइनस का 11.2, माइनस का 11.2 और माइनस का 2, तो ये हो जाता है माइनस का 13.2। दिए हुए क्वेश्चन में जो एपी थी वो अपने को यहाँ पे उसके जो आखिरी के तीन पद थे वो तीन पद निकालिए। थ्री जो पद है वो क्या है, A5 कितना है अपना माइनस का 9.2, उसके बाद माइनस का 11.2, उसके बाद में माइनस का 13.2। ये इसके तीन पद प्राप्त हो गए। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 है वो आगे वाली एक्सरसाइज करवाएंगे। उसमें क्या निकालना है, अपने को nवां पद निकालना है। ठीक है, तो आप चार्लिंग के मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद।